हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, आर्मी के हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है तो आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है और कुछ टफ है। तो उनकी एक सीरीज बना रखी है मैंने क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे सरलीकरण और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि जो ये नॉलेज है ये ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले रूल पता होना चाहिए किसका, बॉड मास का। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बॉड मास के रूल को, ठीक है दोस्तों। तो बॉड मास का रूल हर उस जगह पे एप्लीकेबल है जहां पर को आपको कोई भी साइन मिल जाते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अलावा। तो यह ऑर्डर है किस तरीके से आप कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बेल ब्रैकेट। उसके बाद नंबर आता है ऑफ का, जिसे हम हिंदी में का कह देते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं डिवाइड को, फिर हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर होता है। हम अगर कहीं को भी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से उस कैलकुलेशन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्वेश्चन पहले मैं नोट कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास कोई दोस्तों एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या कोई टीम ऐसी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन आपको पहले नोट करवा लेता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बोला इसने, 63522 में कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है दोस्तों, बन जाए, तो परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें 63,63522 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने है। तो हमें इस तरह से कुछ घटाना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितना घटाया जाए, कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले जो टर्म आई यहां पर को पूर्ण वर्ग, आप उसको समझिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसका भी आप वर्गमूल लो। जैसे कोई संख्या अगर x है या x स्क्वायर, जैसे आपने किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया और ये इससे पूरी तरीके से बाहर आ गई, तो हम इसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं। जैसे हम 1 को बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग क्योंकि इसका वर्गमूल 1 होता है। 4 को भी बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग क्योंकि इसका वर्गमूल 2 है। वैसे ही हम बोल सकते हैं 9 को, ये 3 का है। ऐसे 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूर्णांक होता है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना घटाया जाए, तो इसमें से कितना घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम सिंपल इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, पूर्ण इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या होगा 63522, तो इसका वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने का तरीका क्या है दोस्तों, दाहिनी साइड से 2 के जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ा बन गया 22 का, एक जोड़ा बन गया 35 का और एक 6 बचा था सिंगल, तो हमने अलग ही रख दिया। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 6, क्योंकि नेक्स्ट जोड़ा आता है उसमें 35 है, तो उससे पहले वाला देखेंगे 6। तो 6 किस वर्ग के पास में है, तो 2 का वर्ग होता है 4। आपने आई होप आपको ये वर्गमूल निकालना आता होगा। तो फिर हम लिखेंगे 2। अब जो 2 यहां था इसको ऐड कर देंगे, यहां तो ये बन गया 4। अब पूरा का पूरा ये जो हमने जोड़े बनाए थे ये 35 पूरा उतरेगा। अब 4 से यहां जितना लिखोगे उतना ही यहां भी आता है, तो कितना
4 पंचे 20, तो 5 लिख लेते। अब इसको मल्टीप्लाई, 5 यहाँ लिखा तो यहाँ भी बन गया 45, तो 5 5 25, 5 को 20, 2 22। ठीक है दोस्तों, अब 5 सेम पहले वाले स्टेप में 2 ऐड किया था क्योंकि 2 यहाँ लिखा था। अब 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 ऐड, तो ये बन गया 50। और यहाँ अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 10 और ये आया 20। अब 50 का 100 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ बन जाएगा 502। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 50 दूनी 100। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, घटाया तो हमने कितना बचा 18। इसका मतलब अगर हम 63,522 में से 18 घटा दे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा 18। ठीक है दोस्तों, तो 18 घटाने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, 17 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 15 प्लस 2/15 इंटू 2/15। ठीक है दोस्तों, माइनस 17/15 इंटू 4/15। इसको सॉल्व करना है हमने। तो देखिए साइन कौन कौन से, इंटू का भी साइन है, प्लस का भी साइन और माइनस का भी। तो हमने सबसे पहले बताया कि क्या होता है, इंटू होता है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, पद कितने हैं कुल। तो देखिए प्लस साइन से एक पद इधर, एक टर्म हो जाएगी ये पूरी टर्म है, फिर दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है, तीनों अलग। अब सबके डिनोमिनेटर देखिए क्या है, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 और 15 इंटू 15। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे का क्या ले सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 सबका एलसीएम आ जाएगा। अब 17 इंटू 17, 17 का क्या होता है स्क्वायर, 289 प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 17 4 जा 68। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा 293 माइनस 68 अपॉन 15 इंटू 15। तो सॉल्व करके कितना आया, देखिए 93 में से 68 घटाया, 13 माइनस 8 5 और 8 माइनस 6 2 और ये बचा 2। और आपको पता है कि 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 225 अपॉन 225, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा कि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो आप सीधे सीधे एलसीएम ले सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बना लेंगे एलसीएम लेके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं दोस्तों, अगर आपको देर में समझना है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, साथ साथ समझना है तो आप एक बार पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, फिर देखिए कि सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693। तो आप इसमें हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हमसे अगर हमारे कोई ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, हमने अभी मैथ्स का एसएससी के लिए, एसएससी आर्मी, एसएससी जीडी, आर्मी जीडी, पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, इन सब के लिए एक कोर्स लॉन्च किया। तो वो और दोस्तों उस कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है दोस्तों, जो भी हम क्लास लेंगे उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे लाइव से जो लाइव क्लासेस वाला कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है यदि 102 का स्क्वायर, क्या होता है 102 का स्क्वायर 10404, ये हमें गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 104.04 प्लस 1.0404
प्लस अंडर रूट 0.010404, इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर हमें 102 का स्क्वायर देखा है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके डेसिमल को हटा देते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे 104.04, इसमें डेसिमल के 2 पॉइंट है इसलिए नीचे आ जाएगा 100, प्लस इस पर डेसिमल के कितने पॉइंट है 4, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 10,000, प्लस इसमें डेसिमल के कितने पॉइंट है 10404, तो इस पर डेसिमल के पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो उतने जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये बन गया 10 लाख, ये आ गया 10,000 और ये 100। अब देखिए सॉरी, तो आपको पता है कि 10404 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 102, कितना आएगा 102, 102, और 100 का लेंगे तो कितना आएगा 10। सिमिलरली यहां पर कोई ये भी आएगा 102, और इसका लेंगे तो 120, तो 1 इसमें से 100, तो ये किसका अंडर रूट हो जाएगा 100 का। यहां पर वो कितने पेयर हैं 1 2 3 पेयर है, इसीलिए नीचे आ जाएगा 1 3 0 बाहर, और ऊपर क्या आ जाएगा 102। अब देख लीजिए 10 से डिवाइड करने में ये बन जाएगा 10.2, प्लस ये बन जाएगा 100 से डिवाइड करने में 1.02, और ये बन जाएगा 1000 से डिवाइड करने में 0.102। इसके बाद डेसिमल के 3 पॉइंट, इसके पास 2 तो हम इसके पीछे लगा देते हैं 0, इसके पास 1 तो हम इसको भी दे देते हैं 2 0। अब ऐड कर लीजिए, तो 0 0 2, तो 2 0 2 और 0, तो ये भी 2, और 1 0 2, ये आ गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 + 1 11, तो 11.322 ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो 11.322 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर कोई लिख सकता है 104 का स्क्वायर अगर ये है तो इसको सॉल्व करके बताइए, तो आपको एक स्क्वायर दे देगा और नीचे कुछ डेसिमल में इस तरीके से नंबर दे देगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डेसिमल को हटा दिया। डेसिमल को हटाया तो देख लीजिए 2 पॉइंट थे डेसिमल के, इसलिए 100 से डिवाइड कर लिया, 4 पॉइंट थे इसलिए 10,000 से डिवाइड कर लिया, 6 पॉइंट थे इसलिए 10 लाख से डिवाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो 5 + अंडर रूट 11 प्लस इसके भी अंदर फिर अंडर रूट 19 प्लस फिर इसके अंदर अंडर रूट 29 प्लस इसके अंदर अंडर रूट 49। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 + अंडर रूट 11 + अंडर रूट 19 + अंडर रूट 29 + अंडर रूट 49। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर से अंडर रूट लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट होता है 7, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस, पहले स्टेप में लिख लेता हूं, बाकी के स्टेप हम ओरली सॉल्व करेंगे। तो प्लस 29 + 7। ठीक है दोस्तों, तो 49 का अंडर रूट क्या हो गया 7, तो ये क्या बन गया अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 6। ये 6 किससे ऐड होगा 19, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा 25। 19 + 6 कितना हो जाएगा 25। 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, तो 11 + 5, 11 + 5 16। अगर हम अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट क्या आएगा 4, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 4, और 5 + 4 होता है 9, और 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करेंगे एकदम अंदर से अंडर रूट लेना। ठीक है दोस्तों, पहले 49 का अंडर रूट लिया 7 + 29 36,
36 का अंडर रूट लिया 6, तो इसको सॉल्व करके आ गया 6 से ऐड हुआ 19 से तो बना 25 का अंडर रूट लिया बना 5 ऐड हुआ 11 से बना 16 का अंडर रूट लिया बाहर आया 4 ऐड हुआ किससे 5 से तो हमें मिला अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 का हमें अंडर रूट 9 क्या होता है 3 का अंडर रूट होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, आर्मी जीडी में, पुलिस में, सभी में पूछे जाते हैं। तो आप इनको जरूर इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे तेजी से। दोस्तों मैं इसमें थोड़ा तेजी से चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या मिला है अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर प्लस 168 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब सॉरी प्लस 107 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बॉड मास का ही रूल लगाना है क्योंकि प्लस माइनस के अलावा डिवाइड का भी साइन आया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा। तो 13 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 169 होता है प्लस 168 को डिवाइड करेंगे 24 से तो कितनी बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार जा सकता है। अब 4 के पहाड़े में 8 कब आता है तो 7 जा, क्योंकि 4 7 जा कितना होता है 28 तो 24 इंटू 7 तो 7 = 7 दूनी 4 और 2 तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 7 बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम हिट करते हैं किसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो कितनी बार जा सकता है। 4 के टेबल में 8 कब आता है 4 2 जा 8 होता है 2 बार तो जाएगा नहीं। 4 7 जा 28 होता है तो 7 बार। ठीक है दोस्तों, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 27 प्लस 107 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तो मैं इसको x मान लेता हूं x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इजी सा, तो मैंने इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने +7 और 27 माइनस किया तो 20 और 107 से 20 माइनस हुआ तो कितना आएगा 169 प्लस 107 माइनस कितना करना है 20 क्योंकि 7 पहले माइनस कर दिया 27 से तो बचा -20। अब 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 87 इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा तो 69 प्लस इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा तो ये बच गया 6 और ये 8 से 14 15 और ये 2 और ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 16 का तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इक्वल टू क्योंकि x स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट तो हमारा आंसर क्या होगा x इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले बॉड मास के रूल से हमने डिवाइड कर लिया और साथ के साथ जो स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म थे उनको चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा चलिए पहले छोटा वाला देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन मार्क -968 डिवाइड बाई 79 इंटू 4 इक्वल टू 512। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पुट कर लेता हूं x। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो x 968 डिवाइड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 79, फिर जो आएगा सॉल्व करके उसको क्या करना है इंटू 4 512। तो ये हमें सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x 968, इसको मैंने यहां लिख लिया, ये डिवाइड में था तो यहां चले जाएगा कहां मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था तो कहां आ गया डिवाइड में।
और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और सॉरी 4 4 8 और 4 8 32 128। तो x इक्वल टू जो वैल्यू निकालनी है वो कितना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 128 इंटू 79। तो देखिए इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 128 को मल्टीप्लाई करना है 79 से। तो 128 का टेबल तो आता नहीं है, 79 का भी नहीं आता है, तो हम लिख लेते हैं 80 - 1। तो पहले 80 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22। ठीक है दोस्तों, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 128 और दोनों को ओरली माइनस कर देते हैं, तो 2 1 1 1 0 1 1 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1 0 1 1 2। अब ये माइनस है तो इधर से आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 + 8 10, 6 + 1 7 + 1 8, 9 + 1 10। ठीक है दोस्तों, और ये 10 + 1 11। तो कितना आएगा 11,080। इसका आंसर होगा 11,080। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पहले डिवाइड होगा, फिर क्या फिर जो डिवाइड करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने इसको लिख दिया सिंपल फॉर्म में, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो चले गया डिवाइड में, और ये डिवाइड में था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक स्क्वायर रूट, चलिए पहले फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है 17 होल 1/3, 17 से 1/3 प्लस 21 होल 1/2 इक्वल टू हमें दे रखा है 33 1/3% ऑफ का मतलब का क्वेश्चन मार्क। फिर से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए कहीं पर को भी लिखा हो a होल b/c। ठीक है दोस्तों, जहां पर को c जो होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कंडीशन, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो a + b/c। वही यहां पर को भी हम लगाएंगे 17 होल 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 + 1/3 प्लस 21 + 1/2। और कहीं पर को भी आपको 33 1/3% या 33.33% लिखा है, तो आप सीधे लिख सकते हो इसको क्या 1/3। इसको सीधे क्या लिखा जा सकता है 1/3। जिस तरीके से 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। तो आप सिंपल याद रखिए, जब भी परसेंटेज को, ठीक है, किस में चेंज करना होता है फ्रैक्शन में, तो हम परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं किससे 100 से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो परसेंटेज को हमने डिवाइड करवा दिया किससे 100 से, तो हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी, परसेंटेज को जब भी हमें, जैसे हमें 50% लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 50/100, तो ऑटोमेटिकली ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं डिवाइड बाई 100 करके। तो मैंने यही लिखा है 33 होल 1/3 को बोलते हैं हम, परसेंट को बोलते हैं 1/3, ऑफ का मतलब होता है इनटू वैल्यू निकालनी है मैंने, तो उसको अज्यूम कर लिया x। तो अब इसको देख सकते हैं 17 + 21, ये दोनों तो ऐड हो गए, तो ये आ गया 38 प्लस 1/3 और 1/2 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये बन गया 5/6। 2 + 3 इक्वल टू 1/3 इंटू x। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल, फिर से एलसीएम 6 38, तो 38 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5 कर दीजिए, तो 38 6 से 8 जा, तो 48 प्लस 5 53 कैरी 5, और ये हो गया 46 3 जा 18 प्लस 5 23। ठीक है दोस्तों, और ये बन जाएगा x/3।
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट गया। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 233/2, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो आंसर दिया पॉइंट में दिया डेसिमल में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 2 और 2 6 0.5। तो 116.5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। तो 116.5 हमको क्या मिलेगा, आंसर की फॉर्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है उसका। और क्वेश्चन आप पेपर में आराम से, अगर आप कूल माइंड से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप इजीली उसको 40 सेकंड से 50 सेकंड में तो आप उस क्वेश्चन को बना ही लेंगे। वैसे तो आपको 30 सेकंड में ही बन जाएगा वो क्वेश्चन, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो चीज सिखाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो हम उम्मीद करते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 14 का स्क्वायर माइनस 512 की पावर 1/2 प्लस 1/3 की पावर 1/3 और 784 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें बताना है। तो 14 का स्क्वायर तो अभी बताइए हमें 196। आई होप आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर याद नहीं दोस्तों तो याद कीजिए, जरूरी है। माइनस, अब देखिए पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें x निकालना। ठीक है, तो ये तो हमें पता 196। अब 10 तक के तो हमें क्यूब रूट याद ही होते हैं, तो ये कितने का क्यूब रूट है, 8 का, क्योंकि 8 × 8 × 8 करते हैं तो कितना आता है 512 प्लस 784, ये किसका क्यूब रूट होगा, सॉरी किसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये सिंपल स्क्वायर रूट है। देखिए किसका हो सकता है, 25 का होता है। अब सिंपल सी बात है, लॉजिक 30 तक की याद है तो आपको सीधे ही बता सकते हैं। तो 25 का होता है 625 और 30 का होता है 900। तो ये इसके बीच में ही है। तो इनके बीच में कौन सा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलेगा, तो एक ही नंबर होगा 28, क्योंकि 28 की यूनिट डिजिट है 8, क्योंकि 24 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 4 4 जब 16 होता है, तो हम 22 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट में अगर 2 है स्क्वायर करने में 4 आ जाएगा। लेकिन ये तो 22 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि 625 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है 625 से 900 के बीच में, तो 25 और 30 के बीच में ही होगा। तो किसका हो सकता है 28, क्योंकि यूनिट डिजिट में तो 2 हो या तो 8 हो, तभी स्क्वायर करने पे इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या आती है 4। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 28 का इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको सिंपल पता है 28 में से 8 घटा है तो 20 को कर देंगे, इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 216। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 216। दिस इज द आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 3 लाइन का है, बस आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट जल्दी निकालने आने चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम स्क्वायर रूट का ही करते हैं और मैं सिखाता हूं आपको किस तरीके से आप जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें 30 तक याद थे तो हमने डायरेक्ट लिख लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्वायर के ऊपर ही आता है, स्क्वायर रूट के ऊपर ही आता है, और क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा लगे। और जो टफ क्वेश्चन है या जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सोचने वाले, उसको वो आप ना सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा है 1296 माइनस √1681। इसकी ट्रिक का एक वीडियो और बना दूंगा मैं। अभी आप देखिए कि किस तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट, तीनों के मैं स्क्वायर रूट निकालूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है 2116 का हमें अंडर रूट। तो सबसे पहले देखिए कि जो 2 डिजिट है उसको अलग कर दीजिए। 2 डिजिट मतलब आपने 16 को अलग कर दिया, 21 अलग होगा 16 अलग। अब यूनिट डिजिट में 6 है, तो
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट में 6 आता है? एक तो आता है 4 का स्क्वायर 16 और एक है 6 का स्क्वायर 36। तो यूनिट डिजिट में 6 तभी मिलेगा अगर यूनिट डिजिट में आपके स्क्वायर रूट के 6 तभी आएगा जिसका भी आप स्क्वायर करेंगे उसकी यूनिट डिजिट में तो 4 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक प्लेस तो पता चल गया। अब बताना इसका सेकंड प्लेस क्या होगा। तो बचा क्या इसमें 21। तो 21 किसके स्क्वायर के पास में आता है? आपको पता है कि 21 जो है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है। तो 21 जो है वो 4 के स्क्वायर से तो बड़ा है लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इससे बड़ा है और 5 का स्क्वायर 25 इससे छोटा है। तो हमेशा कौन से रिजल्ट को लेंगे? छोटे वाले। तो इसकी सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा 2116 या तो किसका होगा 44 का अंडर रूट है या तो 46 का। अब किसका है वो पता करने के लिए इनके बीच का नंबर 45 मैं इसका ले लेता हूं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, स्क्वायर करना आसान है। तो ये तो फिक्स हो गया, 5 का स्क्वायर तो 25। अब बचा 4, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20। जैसे यहां पर 65 होता, इसका स्क्वायर करना है तो 5 तो फिक्स है 25। अब बचा नंबर 6 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो 6 7 जा 42। तो क्या हो जाएगा 4225। तो वही यहां पर को किया तो 5 का तो फिक्स है 25 और 4 को अगर स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 4 का नेक्स्ट नंबर 5 तो 4 5 20। तो देख लीजिए ये नंबर जो 2116 इससे बड़ा है कि छोटा है? इससे बड़ा है। तो आंसर क्या होगा हमारा 46। इसका मतलब ये अंडर रूट किसका हो जाएगा 46 का। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला हमने निकाल दिया कि अंडर रूट किसका है 46 का। प्लस दूसरा भी निकाल लेते हैं इसी मेथड से। चलिए दूसरे में दोबारा से देखते हैं इसी मेथड को। तो दूसरा तो क्या है 1296, फिर से हमने अलग कर दिया, यूनिट डिजिट फिर से 6 है। इसका मतलब जिसका भी ये अंडर रूट है स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट में तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब देखिए अब बचा 12 किसके स्क्वायर के पास में आएगा? ये 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है लेकिन 4 के स्क्वायर से छोटा है, इसीलिए इसकी जो सेकंड डिजिट होगी वो क्या होगी हम छोटे वाले को ही लेंगे। तो क्या हो जाएगी 3। अब देखना है कि ये 34 का है कि 36 का। तो हम निकाल लेते हैं 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और बचा अगला नंबर 3 को अगले से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू किससे करना है नेक्स्ट नंबर 4 तो 3 4 जा 12। तो देखिए अब 1225 35 का स्क्वायर होता है, ये इससे ज्यादा है कि कम है? तो ये इससे क्या है ज्यादा है। तो 35 के स्क्वायर से ये बड़ा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 36। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा 36। अब करना है माइनस, तीसरा क्या नंबर है 1681। ठीक है दोस्तों, दोबारा से वही मेथड, पहले यूनिट डिजिट पहचानते हैं। तो यूनिट डिजिट जिसके अगर हम स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस में 1 आना चाहिए। एक तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक होता है 9 का स्क्वायर 81, तभी यूनिट डिजिट में 1 मिलेगा। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस या तो क्या होगा 1 या तो क्या होगा 9, 1 ही हो या तो क्या होगा 9। अब बचा क्या 16। अब देख लीजिए 16 किसके स्क्वायर से? अब 16 जो है वो 4 के स्क्वायर के तो बराबर है, 5 के स्क्वायर से छोटा है, हमें हमेशा छोटा वाला लेना होता है। तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अभी हमने निकाला था 45 का स्क्वायर तो कितना था तो 25 और ये 20। अब देख लीजिए 2025 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है, इसीलिए आंसर क्या होगा 41। तो 41 इक्वल टू क्या जो हमें निकालना है x। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 5 मिनट की, आप उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं। तो चलिए अब देख लीजिए, ऐड कर लीजिए 46 माइनस 41 बचेगा 5 और 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 और 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों
मैं इसी का दूसरा पार्ट कल लेके आऊँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकेंड पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं जो ये वीडियो सीरीज चला रहा हूँ या हमारे चैनल पे जो आपको ये वीडियो सीरीज मिलेगी दोस्तों, इसमें हम मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई सजेशन आप हमको देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अगर आपने पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।